नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, मीरा भाईंदर शहर के 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने आज मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। जो बच्चे भविष्य में पढ़ाई करते हुए IAS, IPS बनना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एक स्टडी सेंटर का उद्घाटन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे कला दालन में किया गया है। और भारत के मशहूर चित्रकार पद्मश्री वासुदेव कामत जी के हाथों इस स्टडी सेंटर का उद्घाटन किया गया। आज मीरा भाईंदर शहर वासियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने, जहां पर बच्चे अपने उच्च शिक्षा की तैयारी करते हुए अपने IAS और IPS बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अवसर पर हमने प्रताप सरनाईक जी से जानना चाहा कि किस प्रकार का ये स्टडी सेंटर होगा। साथ ही हमने पद्मश्री वासुदेव कामत जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए बात करते हैं उनसे, जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। हमारे स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है, जो छात्र है, उनको बधाई देता हूँ। उनको बहुत ही खुश खबर देना चाहता हूँ कि ठाणे शहर में जब भी मैं नगर सेवक के तौर पे था, तभी मेरे प्रभाग में मैंने जब भी दिघे साहब हमारे थे, उन्होंने एक चिंतामणराव देशमुख प्रशिक्षण संस्था शुरुआत की थी। उन्होंने उसमें बहुत सारे IAS, IPS, IRS विद्यार्थी ये तैयार हो गए। आज बड़े बड़े अहदों पे वो लोग काम कर रहे हैं। देश की और राज्य की जो भावना है, वो भावना के अंतर्गत वो सेवा करने में अभी मशगूल है। और ऐसे विद्यार्थी मीरा भाईंदर शहर से होने चाहिए, ये मैंने संकल्पना जो है हमारे महादेव जगताप जो सीनेट के मेंबर है और जो CD देशमुख प्रशिक्षण संस्था चलाते हैं, उनके पास रखी। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है, मैं भी आपको सभी पूरा का पूरा सहयोग करूंगा। और ये अभी जो 9 साल से हम कोशिश कर रहे थे, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे कला दालन, वो अभी पूरा हो गया। 17 तारीख को पूरा का पूरा लोकार्पण जनता के लिए वो हो जाएगा। मगर ये हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए IAS, IPS विद्यार्थी यहाँ से तैयार होने के लिए अच्छे लेक्चरर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे प्राध्यापकों की ज़रूरत होती है। तो हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। बच्चों को शिक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए, वो भी हम महानगर पालिका के माध्यम से देंगे। और इस तरह से ये इस राज्य का दूसरा IPS, IAS, IRS प्रशिक्षण संस्था होगी कि पहले ठाणे कॉरपोरेशन और दूसरा ये मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन। और हम इनको भी धर्मवीर हमारे आनंद दिघे साहब जी का नाम हम दे रहे, ताकि उनके नाम से उन्होंने ठाणा में चालू किया, तो यहाँ भी उनके नाम से ये होना चाहिए। और इस माध्यम से आज उसका लोकार्पण हम वासुदेव कामत जी के हाथों से किया। मैं खुशी इस बात की है कि हर साल हम मीरा भाईंदर शहर से 100 बच्चों को यहाँ पे एडमिशन दे देंगे, ताकि भविष्य में इस देश का और इस राज्य का भी वो नेतृत्व करने के लिए सफल हो। देखिए, ठाणा में हमने जब चालू किया, तभी IAS, IPS लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। मगर आज की परिस्थिति ऐसी है कि UPSC, MPSC के लिए बहुत सारे बच्चे जो वो UPSC, MPSC के लिए आगे जाते हैं। तो उस वक्त में और आज के वक्त में फ़र्क है। मीरा भाईंदर शहर में बहुत ही अच्छा तेज दिमाग चलने वाले और अच्छे विद्यार्थी हमारे पास है। तो हम क्यों ना सिर्फ मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही वो सुविधा दे। इस माध्यम से मैंने वो जगताप साहब को बोला है कि फ़िलहाल तो इनिशियल स्टेज में हम मीरा भाईंदर शहर के बच्चों को ही यहाँ पे एडमिशन देंगे। और उसके लिए जो खर्चा होगा, वो खर्चा कॉरपोरेशन उठाएगी, ताकि भविष्य में उन बच्चों को, गरीब अगर झोपड़पट्टी में भी रहने वाला, चाली में रहने वाला भी बच्चा है, तो उसको भी वो सुविधा हम प्रदान कर सकें। सर, एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? कैसे? देखिए, ये CD देशमुख प्रशिक्षण संस्था जैसी चलती है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी से संलग्न होता है, बहुत सारी परमिशन उनको मिलती है। हमारे महादेव जगताप जी और मुंबई यूनिवर्सिटी, यानी मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के वो सीनेट सदस्य भी है। और साथ ही में उनके साथ यूनिवर्सिटी का साथ MOU है। तो वो जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा, उसमें ही वो हो सकता है। कोई भी बच्चा आएगा और बोलेगा कि हमें एडमिशन दो, वो नहीं होगा, वो मेरिट पे ही होगा। और जो मेरिट में आने वाले 100 बच्चे, उनको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। मूलभूत और आवश्यक सुविधा जो मनुष्य मात्र के लिए आवश्यक है, नागरिक के लिए आवश्यक है, इसके लिए शासन तो हमेशा कार्यरत रहता ही है।
लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उन बच्चों का ज़्यादातर ध्यान जो होता है वो पढ़ाई में होता है और वो ही अपने आगे आधार स्तंभ होंगे। इस दृष्टि से ज़्यादा समय जो विद्यार्थी लोगों का प्रवास में जाता है उसके बदले अपने घर के या निवास के आसपास ही ऐसे संस्था में यदि प्रवेश मिले, इंस्टीट्यूट में मिले, तो वो अधिक सुविधाजनक होगा क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में दे सकते हैं। और इस प्रकार की सुविधा जितनी सहज उपलब्ध होती है उससे विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो इस प्रकार का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में दे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पालक लेते हैं। लेकिन पढ़ाई जब बहुत आगे चलती है तो हो सकता है कि कई विद्यार्थियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए पालक उतने सक्षम नहीं होते, तो वो सक्षमता जो है वो यदि शासन दिखाती है तो उससे विद्यार्थियों का अधिक फायदा होगा। और यह विचार रखकर शासन ने मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी साहब के जैसे व्यक्ति इसको ध्यान में रखते हुए ऐसी उपलब्धता यहाँ मीरा भाईंदर में करके देते हैं। तो केवल मीरा भाईंदर में विरार से लेकर यहाँ तक जिनको चेक नाका क्रॉस करना ना पड़े ऐसे विद्यार्थियों के लिए ये उपलब्धि बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। ये बहुत अच्छा विचार है और अभी आगे जो है वो विद्यार्थियों के तपस्या और साधना के ऊपर निर्भर है। तो विद्यार्थी लगन से अभ्यास करे, पढ़ाई करे, क्योंकि यह जो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो फिर से नहीं आता है। बाद में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, फिर और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी पढ़ाई में, लेकिन ये पढ़ाई के लिए जो अपने जीवन का अंश है वो पूरा दे दे तो उनका अच्छा फ़ायदा होगा। और इतना ही नहीं, देश का नाम रोशन होगा, मीरा भाईंदर का नाम रोशन होगा और ये आगे भारत के अपने अच्छे आधार स्तंभ बनेंगे। इस दृष्टि से यह बहुत अच्छा उपक्रम है। मैं एक सामान्य चित्रकार हूँ और चित्रकार होते हुए भी ऐसे पढ़ाई के संकुल के लिए उद्घाटन को बुलाया सर ने, तो मैं बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। और यह भी एक अच्छी बात मुझे मालूम पड़ी है कि कला और विद्या यहाँ साथ साथ चलने वाली है। आप सभी के लिए बहुत अभिनंदन और धन्यवाद थैंक यू सर। ओके में होना चाहिए। ये बहुत ही सरनायक साहब के माध्यम से इतना अच्छा कार्यक्रम है कि बच्चों लोग को ये सुविधा होना चाहिए। मैं बोला हर एक गांव, हर एक शहर में ऐसी सुविधा होनी जरूरी है कि जिन्हें वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे लोग तैयार होंगे और देश की सेवा करेंगे। आप किस तरह से देखते हैं कि यहाँ से जो बच्चे जो निकलेंगे वो IPS IAS हो पाएंगे? क्यों नहीं होंगे, जरूर होंगे ना। जो मेहनत करने वाला आदमी है, जो मेहनत करेगा तो पक्का जरूर 100% हो जाएगा। एडमिशन प्रोसेस अपन रिटर्न टेस्ट लेते हैं, रिटर्न लेने के बाद उनकी मुलाकात लेते हैं, मुलाकात के बाद उनका फाइनल सिलेक्शन करते हैं। सर, इस स्क्रीनिंग सेंटर में कोई समय होगा, किस तरह की सुविधाएं बच्चों को मिलेगी? अभी सुविधा तो सब तरीके मिलेगी। अभी सुविधा कैसा है, अभी सर बोलेंगे। अभी इधर स्टडी सेंटर रहेगा, लेक्चर्स रहेंगे, उनको लाइब्रेरी रहेंगे, उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स भी रहेंगे। जो IAS IPS के लोग हैं उनको इधर बोला कि उनके माध्यम से भी बच्चे लोग को अपन गाइड करेंगे। सर, मीरा भाईंदर में मध्यम वर्ग के बच्चे रहते हैं, अगर उन्हें स्टडी में किसी तरह का फाइनेंशियली कुछ होता है तो उसमें किस तरह से सहयोग? सर ने तो बोला है फाइनेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली बच्चे लोग आके दिल से पढ़ाई करना बहुत जरूरी काम है। फाइनेंस का कोई इश्यू नहीं, फाइनेंस तो जरूरत नहीं इधर, लेकिन वो खाली मेहनत करने की बहुत जरूरत है। इधर आके पढ़ाई करना चाहिए, दिल से पढ़ाई करना है। पढ़ाई खाली नहीं, दिल से करना चाहिए, कड़ी मेहनत होनी चाहिए। मेरा नाम ट्विंकल कुमावत है और ये मीरा भाईंदर का पहला ऐसा सेंटर है, तो ये सबके लिए हेल्पफुल है और काफ़ी अच्छा बनाया है। यहाँ पे अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है। बुक्स भी है जो नहीं मिलती बाहर, जो बच्चों को एफर्ट नहीं कर सकती उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए अच्छा है क्योंकि गर्ल्स दूर नहीं जा सकती, इनके लिए नज़दीक में ही रहेगा, एरिया में ही, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा नाम अंसारी आसिया है। ये जो यहाँ पर नया लाइब्रेरी खुला है, इससे काफ़ी बच्चों को बहुत सारे फायदे होंगे। यहाँ पर आके वो यहाँ पे बुक्स अच्छी है, देखे हमने थोड़े बहुत,
जो बच्चे बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो महंगे बुक्स है, इसके बुक्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं, तो बच्चों को बहुत फायदा होगा कि वो यहाँ पे आके उनकी स्टडीज पूरी कर सके और वो अपने सपने पूरे कर सकें। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां जब पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो माँ बाप की फिक्र होती है, ट्रैवलिंग में टाइम जाता है। अब ये मीरा भाईंदर में आपकी स्टडी होगी तो कितना फायदा होगा, माँ बाप की यहाँ पे फिक्र नहीं करेंगे आप। हाँ, ये भी है, यहाँ पे नजदीक में ही खुल गया है तो पेरेंट्स को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी ज्यादा। आप क्या बनना चाहते हैं और इस स्टडी सेंटर से आपको कितना फायदा होगा? मेरा नाम सुविधा सतीश कामले है और मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा प्रताप सरनाइक जी ने ओपन किया है लाइब्रेरी, बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी किताबें अभी आई नहीं है बट आ जाएगी तो बहुत फायदा होगा बच्चों को। देखिए, आज सबसे बड़ी बात तो मीरा भाईंदर के शहर में एक शैक्षणिक क्रांति का दिन हम माना जाएगा। जो विकास पुरुष हमेशा रास्ता, पानी, सुविधा, विकास काम के हिसाब से काम करते हैं, आज उन्होंने शिक्षण क्षेत्र के अंदर एक बड़ी नींव रखी है। यहाँ के बच्चे आज के बाद इस स्टडी सेंटर में आएंगे, अपनी पढ़ाई के, जैसे आपने कहा यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, ये सारी पढ़ाई यहाँ पे की जाएगी। और इस पढ़ाई के लिए लगने वाले सारे साधन सामग्री, किताबें आप कह लीजिए, आर्टिकल्स आप कह लीजिए, उसके उच्चभूत टीचर आप कह लीजिए, सारी की व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। और पहले 100 बच्चों को, जिनका एक एमसीक्यू टेस्ट लेके वो 100 बच्चों को चुना जाएगा और वो 100 बच्चों को पूरी का पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ाई के पूछे पूरी शिवसेना ताकत यहाँ पे लगाएंगे। और प्रताप सरनाइक जी के माध्यम से उनका एक सपना है कि इस शहर के माध्यम से, जो शहर ने उनको 4 बार विधायक बना, उस शहर के माध्यम से एक अच्छा अधिकारी इस राज्य को और इस देश को वो यहाँ से देंगे। तो देखा आपने, इस प्रकार से महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और 146 विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रताप सरनाइक ने एक और सकारात्मक कदम उठाते हुए मीरा भाईंदर शहर वासियों के लिए एक तोहफा दिया है, जो कि बच्चे जो आगे भविष्य में आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या एमपीएससी करना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, उन्हें अगर पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। उन बच्चों को यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी उनके पढ़ाई की, और उनके एग्ज़ाम भी किस प्रकार से होने हैं उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो बहुत ही लाभदायक होगा ये स्टडी सेंटर, और इस स्टडी सेंटर के माध्यम से अब मीरा भाईंदर शहर में आने वाली भविष्य के आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनकर उभरेंगे मीरा भाईंदर शहर के बच्चे, ऐसा उन्होंने एक विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि इसका लाभ मीरा भाईंदर शहर के बच्चे कितना ले पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।